यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेते हो यहाँ स्टॉप लॉस लगा के, और फिर मार्केट आपका इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो आपने क्या गलती करी, पहला स्टेप ही मिस कर दिया प्राइस एक्शन का, सीधा दूसरे स्टेप पे आ गए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए और वहीं पे ट्रेड करना शुरू कर दिए। मार्केट में आपको हर कोई एडवाइस देता है कि प्राइस एक्शन सीख लो, सब समझ जाओगे, लेकिन सच बात तो ये है कि 90% ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को यूज करके भी अपना पैसा गवा देते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं प्राइस एक्शन तो बिल्कुल काम ही नहीं करता मार्केट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 हिडन रीजन जिसकी वजह से प्राइस एक्शन आपके लिए बार बार फेल हो जाता है, और अगर आपने इन तीनों गलतियों को सुधार लिया ना तो प्राइस एक्शन ही आपका सबसे बड़ा वेपन बनेगा मार्केट में, क्योंकि प्राइस एक्शन इज द रियल किंग। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है कि प्राइस एक्शन की सीक्वेंस को आप इग्नोर कर देते हो। मतलब देखिए, प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको आपको सीक्वेंस में यूज करना होता है। नंबर 1 पे होता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मतलब मार्केट आपके अप ट्रेंड में है या फिर इस तरह से कुछ डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लोअर लोज बनाते हुए डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट कुछ इस तरह से साइडवेज है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही होता है कि ट्रेंड देखना, मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा क्या होता है, मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, मार्केट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं। दूसरा चीज, इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो चार्ट पे। और तीसरा क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया और यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अगर आपको सपोर्ट पे बाय साइड की एंट्री प्लान करनी है तो आपको सपोर्ट पे कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चाहिए होता है। मतलब अगर सपोर्ट पे आपको कुछ दिखती है हैमर कैंडल, इस तरह की हैमर कैंडल दिखती है, ठीक है, या फिर इस तरह की बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखती है, तो ये आपको कंफर्मेशन दिखती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है तो आप क्या करते हो, इस तरह से आपको एक कैंडल दिखती है शूटिंग स्टार जैसी, तो ये आपको एक कंफर्मेशन देती है कि रेजिस्टेंस पे सेलर मौजूद है। या फिर इस तरह की इनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है बेरिश, तो आपको एक कंफर्मेशन देती है। तो प्राइस एक्शन में इन तीनों चीजों को आपको एक सीक्वेंस में यूज करना होता है। लेकिन आप क्या गलती करते हो, अब मैं बताता हूँ आप क्या गलती करते हो। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड चल रहा था इस तरह से अप ट्रेंड, ठीक है, इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा था, ये आपने इग्नोर कर दिया, आपने सीधा 5 मिनट का चार्ट खोला और इस तरह से सपोर्ट ड्रॉ किया और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपको ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता है क्या कर रहा है, आप क्या करते हो, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है और आपको कुछ मान लीजिए इस तरह की कंफर्मेशन कैंडल दिख जाती है, आप यहाँ पे सीधा एंट्री प्लान कर लेते हो अपनी, यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेते हो यहाँ स्टॉप लॉस लगा के, और फिर मार्केट आपका इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने ट्रेंड देखा ही नहीं, आपने ट्रेंड को एनालाइज ही नहीं किया क्या चल रहा था, अब ट्रेंड थी मार्केट। तो आपने क्या गलती करी, पहला स्टेप ही मिस कर दिया प्राइस एक्शन का, सीधा दूसरे स्टेप पे आ गए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए और वहीं पे ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो आपको क्या करना था, देखिए, अब मान लीजिए आपने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करा कि मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, अप ट्रेंड में पता चल गया आपको। अब दूसरे स्टेप में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, लेकिन जब आपने देख लिया पहले स्टेप में कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अब आपको क्या चीज अवॉइड करना था, आपको ये अवॉइड करना था कि जब मार्केट कोई रेजिस्टेंस पे आए तो वहां पे अपने सेल साइड की एंट्री नहीं प्लान करनी है। आपको जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो सिर्फ सपोर्ट पे बाय साइड की एंट्री प्लान करने की सोचना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सपोर्ट पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे मान लीजिए एक सपोर्ट था और मार्केट जब यहाँ पे आती है, इस सपोर्ट पे आती है, तब यहाँ पे आप अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान करने की सोचते। लेकिन अब तीसरे स्टेप में आपको अब आना था, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना था, आपको कंफर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्ट तो कहीं से बाय साइड की एंट्री प्लान नहीं कर लोगे। तो सपोर्ट पे आपको क्या चाहिए था, कुछ इस तरह की कैंडल बनती, या तो हैमर या फिर इस तरह की इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती, तो ये आपको बताती कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। अब इन तीनों कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने ये 3 स्टेप कर लिए तो आपका एसएल नहीं हिट होगा, एसएल जाएगा, लेकिन आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे एसएल हिट होने के। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप पे कूद जाओगे प्राइस एक्शन के, तो आपका एसएल हर बार ही हिट होगा, ये तो आप मान के चलो। तो सबसे बड़ी यही गलती है कि आप प्राइस एक्शन की सीक्वेंस को नहीं फॉलो करते हो। नंबर 1 ट्रेंड क्या है, नंबर 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको सपोर्ट पे देखना है एंट्री, ठीक है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको रेजिस्टेंस पे ज्यादातर एंट्री प्लान फोकस करनी है। इसीलिए कहते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज। ये होता है स्लोगन मार्केट का, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे मार्केट में तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल बन जाओ। अब दूसरी मिस्टेक प्राइस एक्शन में ये करते हो आप कि इग्नोर कर देते हो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड, ठीक है।
अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए वो 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो वो प्राइस एक्शन सही से यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी चार्ट को देखते हैं, 5 मिनट की चार्ट पे देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर उसी हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो अपना ट्रेड प्लान करते हैं और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल्स का भी यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। लेकिन गलती वो यहाँ क्या कर देते हैं कि वो बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को एनालाइज करना छोड़ देते हैं। और अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, चाहे किसी भी चीज की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आपको बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड तो देखना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, उसमें तो अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन आपने जो इग्नोर कर दिया हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, मतलब 1 घंटे के चार्ट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपने उसको इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा, आप गलत साइड ट्रेड ले लोगे ना। आपको तो दिख रहा है 5 मिनट अप ट्रेंड है, तो आप सपोर्ट पे एंट्री प्लान करने लगोगे अपनी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। और आपको तो पता ही है जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड से। इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले, और कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो करनी पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने हर बार आपको बताया कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको जरूरी है आना। और अगर आपको अभी भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं आता तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन इस वीडियो के बाद। अब तीसरी जो मिस्टेक है वो हर बिगनर करता है, वो है ब्लाइंड कॉपी पेस्ट। वो क्या करता है, यूट्यूबर या फिर टेलीग्राम चैनल्स पे लेवल्स ढूंढता है मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और वो लेवल्स देख के अपने चार्ट खोलता है और उस पर कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता है, कॉपी पेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, मार्केट जब यहाँ पे पहुंचती है इस रेजिस्टेंस के पास, उसके दिमाग में यही चीज है, रेजिस्टेंस पे आई मार्केट तो सेल साइड की एंट्री प्लान करनी है, और अगर मार्केट यहाँ पे आती है सपोर्ट पे कुछ इस तरह से, तो उसके दिमाग में फिट है कि अगर सपोर्ट पे आएगी तो यहाँ से आपको बाय साइड की एंट्री प्लान करनी है। भाई यही तो गलती है, आप प्राइस एक्शन को यूज ही नहीं कर रहे हो सही से, बस 2 लेवल्स मार्क कर ले रहे हो कहीं से कॉपी पेस्ट करके। इससे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। देखो प्राइस एक्शन एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब बैकग्राउंड होता है जो आपको समझना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको, जो मैंने आपको पहली मिस्टेक बताया था कि आपको ट्रेंड मार्केट का समझना है कि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। ऐसे आंख बंद करके रेजिस्टेंस पे बेच दोगे या फिर सपोर्ट पे खरीद लोगे तो वो कभी वर्क नहीं करेगा, स्टॉप लॉस ही हिट करेगा आपका, ठीक है। देखो भाई, प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस पे सेल मार दो या फिर सपोर्ट पे बाय मार दो। प्राइस एक्शन को समझने का मतलब ये होता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, दूसरा मार्केट किस फेज में है, और तीसरा लिक्विडिटी कहां पर है। तो प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है, ये नहीं कि ब्लाइंडली कहीं से भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क कर ले रहे हो अपने चार्ट पे और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे रहे हो। ऐसे आप कभी भी प्राइस एक्शन को यूज नहीं कर पाओगे सही से। तो आई होप अब आप ये तीनों गलती सुधार के प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से यूज करना सीखोगे। और अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल भी नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिखो प्राइस एक्शन, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा आपको। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ नहीं करने आते या फिर कैसे यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बिल्कुल नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर जाके देखना। और अगर आपको स्मार्ट मनी, जो बड़े प्लेयर हैं वो आप जैसे रिटेल ट्रेडरों को कैसे ट्रैप करते हैं मार्केट में, वो सीखना है तो उसकी पूरी सीरीज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना सारी वीडियो। इससे आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपके ट्रेड करने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।